दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अब कल बैठक होगी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में। आज जो बैठक होने वाली थी वो कल तक के लिए टाल दी गई। सरकार ये उम्मीद जाहिर कर रही है कि गतिरोध जल्द दूर होगा सरकार का, लेकिन ये भी कहना है कि बैठक लंबी इसलिए खिंच रही है क्योंकि किसान आगे बढ़ने को तैयार नहीं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। खुला मन दिखाना होगा दोनों ही पक्षों को। केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है संशोधन के लिए। वो लगातार कह रही है कि जो भी शंकाएं हैं किसानों के जहन में हम उसका निराकरण करेंगे, लेकिन किसानों को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, आगे बढ़ना होगा। पचपन दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर ये सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तमाम बॉर्डर्स पर यही सुबह की तस्वीरें होती हैं। नाश्ता बनता है, किसान पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो दिन भर का कार्यक्रम है उनका मंच की कार्रवाई शुरू होती है। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं और हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपके पास आते हुए कुलदीप, कहते हैं कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह का समय है जब अन्नदाता अपना पेट भरेगा, उसके बाद जो दिन भर की उनके कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे नाश्ते की। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी और आपको दिखाया था तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त धुंध का प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन अब मौसम में जो है वो तब्दीली आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर जो धुंध नजर आ रही थी वो धुंध अब यहाँ से छट गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर जो मंच की कार्रवाई का जो रास्ता है वो साफ हो गया है इस कोहरे के साफ होने के साथ ही। और अब यहाँ पर जो तमाम गतिविधियां हैं आज की वो शुरू हो जाएगी। अभी इधर आप देखिए कि अभी चाय का वक्त है किसानों के, तो उधर भी आप देखेंगे कि उधर एक चाय का स्टॉल है। तो वहाँ पर किसान जो है अभी चाय की चुस्कियाँ लेकर ठंड की ठुठुरन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर मंच की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। किसान जो धरना स्थल है यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। तो अब चूंकि मौसम साफ हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो तमाम आज की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो जाएगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक होनी है, उस बैठक में कमेटी को ये तय करना है कि वो बातचीत का रास्ता किस तरीके से खोले और किस तरीके से एक सर्वमान्य फैसले तक पहुंचे जिसको किसान भी माने और सरकार भी माने। और इस बीच आज दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों की बातचीत भी होनी है और बातचीत इसी बात को लेकर होगी कि जो ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किसानों ने 26 जनवरी को किया हुआ है उस ऐलान पर किसान कायम है अभी तक। और पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी की आधिकारिक परेड को देखते हुए उनको जो है इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में अब दोनों चीज़ों पर नज़रें टिकी हुई है कि आज जो कमेटी की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में किसान संगठन जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि अब से कुछ देर पहले मेरी जो पंजाब के बड़े किसान नेता है सतनाम सिंह पन्नू, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने टोटल न्यूज़ से बातचीत में ये कहा है कि किसान जो है इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और इस कमेटी के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। ये किसानों का पुराना स्टैंड है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला किया था उसी दिन किसानों ने अपने इस स्टैंड को क्लियर कर दिया था और आज फिर उसी स्टैंड को किसानों ने दोहराया। और सतनाम सिंह पन्नू ने ये तक मांग की है कि इस कमेटी को रद्द किया जाए क्योंकि इस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब सरकार और किसानों के बीच में सीधी बातचीत हो रही है तो कमेटी को इस पूरे मामले में मध्यस्थता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको ये और किसानों का ये मानना है कि सरकार और किसान जो है वो आपस में बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो एक दिन में इस आंदोलन का रास्ता निकाल सकती है, इसके समाधान तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार ऐसा अभी नहीं चाहती। और लेकिन सवाल तो यही है प्रदीप, सवाल यही है जब किसान सरकार से बातचीत कर सकते हैं
जब किसान सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो उस कमेटी से क्यों नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है और जिसका वजन गुरुतर है सरकार से। ये सवाल आपसे प्रदीप। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से पूजा हम देख रहे हैं, ये पूरा विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है और किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत से एन पहले जो ट्विस्ट आया है ये पूरा मामला, क्योंकि कमेटी अब बैठक करेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और वो इस पर जो रूपरेखा तैयार करेगी। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि बातचीत किस दिशा में हो, कैसे इसका समाधान निकले। तो अब कमेटी सक्रिय हो गई है और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये दबाव बनेगा किसानों पर, ये कहा जा रहा है, क्योंकि किसान नेता जो ये कह रहे हैं कि अब वो इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, सीधे तौर पर वो मानते हैं कि उससे उनको कोई कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कमेटी पर सवाल उठाए गए हैं, विवाद हुआ और मान ने इस्तीफा दे दिया, उस कमेटी से अलग हो गए। लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि इस कमेटी में सरकार के लोग हैं और ये उनके इशारे पर गठित हुई है, सीधे तौर पर वो आरोप लगाते हैं और इसीलिए उनको भरोसा नहीं है। वो ये कहते हैं, दो टूक बातें कहते हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, जब उनकी बातचीत हुई तो वो खुद कह रहे हैं कि वो वहां नहीं जाएंगे। तो लेकिन प्रदीप, सवाल ये है, सवाल ये उठता है आम जनता के बीच में, जब वो संसद के कानून नहीं मान रहे, जब वो कार्यपालिका के साथ बातचीत को तैयार नहीं है, जब वो न्यायपालिका के निर्देश मानने को तैयार नहीं है किसान, तो क्यों ना समझा जाए कि उनकी मंशा ही उनकी टकराव भरी है। देखिए बिल्कुल ये जरूर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन किसान नेता ये कहते हैं कि जो निष्पक्षता है वो उस पर उनको शक और शुबा है और इसीलिए वो सरकार से चाहते हैं, सरकार कानून लेकर आई है, सरकार ही इसका रास्ता निकाले। अब जब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई की, कानून को होल्ड पर डाला, कमेटी अपॉइंट की, तब उन्होंने ये आपत्ति दर्ज कराई थी और ये कहा था कि उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। 70 करोड़ किसानों की बात होती है, 40 से 41 प्रतिनिधि उनके साथ सरकार के साथ वार्ता करते हैं। तो ये जरूर वो ये सवाल उठा रहे हैं और इसलिए इस कमेटी पर उनको भरोसा नहीं, बार बार वो कहते हैं। तो ये बड़े सवाल हैं पूजा, ये जरूर यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है जिस तरीके से हम देखते हैं कि आखिर इस कमेटी पर कितना भरोसा किया जाए, जबकि इस पर ये सवाल खड़े हुए हैं कि ये विवादों में है, इसके बाद मान अलग हो गए और अभी भी उनका पूरा विरोध है कि ये सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करेगी और इसलिए प्रदीप भरोसे की ही कड़ी है जो टूटी हुई है। प्रदीप, भरोसा ही कायम नहीं हो पा रहा, भरोसा कैसे बनेगा? देखिए बिल्कुल, और भरोसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर भरोसे के लिए तैयार नहीं है। किसानों को लगता है सरकार सिर्फ बातचीत का दिखावा कर रही है, उसकी असल मंशा इस आंदोलन को तोड़ने की है, उसको दरार डालने की है, वो ये आरोप लगाते हैं। तो ये जरूर है कि भरोसा कायम नहीं हो पाया और उसके लिए जवाबदेही बनती है सरकार की भी, वो ये कहते हैं। सरकार साफ कर चुकी है, कानून वापस नहीं होगा, संशोधन के लिए तैयार है। जब संशोधन की बात वो मानते हैं तो यही किसान नेता कहते हैं कि जब वो संशोधन की बात मानते हैं तो पहले तो ये भी बात नहीं मान रहे थे, तो इसका मतलब कानून में गलत हुआ है और इसीलिए देर सबेर ये कानून आने वाले दिनों में, जब बाद में भी संशोधन हुए हैं अलग अलग कानून में, तो फिर वो चीजें आ जाएंगी। इसलिए उनका विरोध है, वो यहाँ हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक कानून वापस नहीं होता, इसीलिए वो इस विरोध को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में भरोसे की बहुत बेहद कमी है और अगर इस भरोसे को कायम रखना है तो बड़े कदम उठाने होंगे। अब कल की बैठक नजरें लगी है, लेकिन आज बैठक होगी और ये कहीं ना कहीं दबाव बनाती नजर आएगी किसान नेताओं पर और सरकार इसके सहारे किसान नेताओं को ये मैसेज देगी कि अब उसके पैमाने पर बातचीत होगी, क्योंकि ये फार्मूला सुझाया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि किसान संगठन अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, तो किसान संगठनों पर एक दबाव बनाएगी कमेटी, ऐसा सरकार। चलिए आप नजर बनाए रखें बैठकों पर, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे।